प्रिय विद्यार्थियों, राज्य स्तरीय शासन और स्थानीय शासन के चैप्टर में हम देखिए मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्य पढ़ेंगे इस वीडियो में। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो देखिए नंबर 1, मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। उसकी सिफारिश पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है तथा उनकी पदमुक्ति भी। तो देखिए ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस मामले में। राज्य कार्यपालिका का जो संवैधानिक या औपचारिक जो प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल, और वास्तविक जो प्रमुख होता है कार्यपालिका का वो होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की सिफारिश से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, यानी कि मंत्रिपरिषद का जो गठन किया जाता है वो मुख्यमंत्री की सलाह से ही किया जाता है, और मंत्रिपरिषद का जो विघटन है या उन अन्य मंत्रियों की पदमुक्ति है वो भी मुख्यमंत्री की सलाह से ही की जाती है। नंबर 2, मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, यानी कि जब भी मंत्रिपरिषद की बैठकें होंगी उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ही करेगा। नंबर 3, कार्यपालिका या प्रशासन तथा विधायिका के संबंध में सभी निर्णयों से वह समय समय पर राज्यपाल को अवगत करवाता है, यानी कि कार्यपालिका से संबंधित जो भी निर्णय है, प्रशासन से संबंधित या विधायिका से संबंधित सभी निर्णयों से समय समय पर राज्यपाल को जो सूचना देगा या बताएगा वो मुख्यमंत्री ही बताएगा। किसी भी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को राज्यपाल के कहने पर मंत्रिपरिषद में विचार के लिए रखवाता है। देखिए ये हमने इससे पहले बता चुका हूँ मैं अनुच्छेद 167 के अंतर्गत कि यदि किसी भी व्यक्तिगत तौर पर किसी मंत्री ने को निर्णय लिया है और उस निर्णय को मंत्रिपरिषद में विचार के लिए नहीं रखा गया है तो राज्यपाल के कहने पर उस विषय को या उस निर्णय को विचार के लिए, मंत्रिपरिषद के विचार के लिए मुख्यमंत्री ही रखवाता है। सभी सरकारी विधेयक मुख्यमंत्री की सलाह तथा निरीक्षण में ही तैयार किए जाते हैं, यानी कि जो भी सरकारी विधेयक हैं वो सारे के सारे मुख्यमंत्री की सलाह और निरीक्षण में ही तैयार किए जाते हैं। देखिए हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक वो होते हैं जब किसी मंत्री के द्वारा विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाते हैं, और गैर सरकारी होते हैं या जो विधेयक जो आम जो विधायक हैं उनके द्वारा जो पेश किए जाते हैं, यानी मंत्रियों के अलावा जो पेश किए जाते हैं वो गैर सरकारी विधेयक। नंबर 6, मंत्रिपरिषद में मतभेद को दूर कर प्रशासन में सामंजस्य तैयार करवाना, यानी कि यदि मंत्रिपरिषद में कोई मतभेद हो जाता है अन्य मंत्रियों के अंदर तो उस मतभेद को भी दूर करने का जो काम करता है, प्रशासन में सामंजस्य बैठाता है, वो मुख्यमंत्री ही बैठाता है। नेक्स्ट देखिए, राज्य विधानमंडल में मुख्यमंत्री सरकार का मुख्य वक्ता होता है, यानी कि राज्य विधानमंडल में सरकार की तरफ से जो प्रमुख वक्ता होता है वो होता है मुख्यमंत्री, यानी कि नीति से संबंधित घोषणा करना मुख्यमंत्री का अधिकार होता है। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए वह राज्यपाल को परामर्श देता है, यानी कि राज्य के अंदर जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं जो भी महत्वपूर्ण, उनकी नियुक्ति से संबंधित जो सलाह दी जाती है राज्यपाल को वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही दी जाती है। जैसे कि महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, इन सब की नियुक्ति जैसे कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो इसके लिए परामर्श मुख्यमंत्री ही देता है। नेक्स्ट देखिए, वह मंत्रिपरिषद तथा राज्यपाल के बीच कड़ी का कार्य करता है, यानी कि मंत्रिपरिषद के निर्णय राज्यपाल को और राज्यपाल के निर्णय मंत्रिपरिषद को, ये जो काम करता है वो मुख्यमंत्री ही करता है, एक तरीके से कड़ी के रूप में काम करता है। नेक्स्ट, वह विधानसभा तथा विधान परिषद के बीच भी संपर्क सूत्र का कार्य करता है। विधानमंडल के जो दो सदन होंगे, विधानसभा और विधान परिषद, उनके बीच भी संपर्क सूत्र या कड़ी का कार्य मुख्यमंत्री ही करता है। दलीय अनुशासन बनाए रखना भी मुख्यमंत्री का कार्य है, यानी कि विधान से संबंधित कार्य, प्रशासन से संबंधित कार्य, राज्यपाल से संबंधित, वो तो देखने का काम मुख्यमंत्री का है ही,
इसके साथ साथ अपने दल के अनुशासन को बनाए रखना भी मुख्यमंत्री का कार्य है। यह कार्य वह अपने दलीय सचेतकों के माध्यम से भी करता है। अगला वीडियो अब जल्द बना रहा हूँ। धन्यवाद।